सऊदी अरेबिया को लेके दो खबरें हैं, ध्यान से देखिएगा। पहली खबर यह है कि सऊदी अरेबिया ने ऐलान किया है कि वो भारत में $100 बिलियन का निवेश है जो कि करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर जो है आज ही सामने आई है बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़। इंडिया सऊदी अरेबिया होल्ड फर्स्ट हाई लेवल टास्क फोर्स मीटिंग ऑन इन्वेस्टमेंट्स। एंड ये खबर बहुत बड़ी इसलिए बन जाती है ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर मैं आपको एक बहुत ही बेसिक आइडिया दूं तो इंडिया में निवेश करने वाली जो टॉप 5 कंट्रीज हैं, मॉरिशस, सिंगापुर, अमेरिका, नीदरलैंड्स एंड जापान, ये दोस्तों जो पांचों कंट्रीज हैं, इनमें से कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसने कि इतने बड़ी इन्वेस्टमेंट को एक ही झटके में कभी भी हमारे इतिहास में अनाउंस किया हो। जापान का आपको उदाहरण देता हूं, पिछले 4 वर्षों में जापान ने भारत में टोटल निवेश $41 बिलियन का किया है। अमेरिका का उदाहरण देता हूं, पिछले 4 वर्षों में टोटल निवेश केवल $70 बिलियन का किया है। कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसने कि $100 बिलियन के निवेश की एक ही झटके में यहां पर बात करी हो। और इसी के साथ दूसरी खबर है जो कि वैसे तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की इंडियन इकोनॉमी के साथ किसी प्रकार की तुलना या कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है, लेकिन सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली पाकिस्तान को इंटरेस्ट फ्री लोन्स देने से साफ साफ मना कर दिया है। बल्कि पाकिस्तान को लेकर तो सऊदी अरेबिया की तरफ से एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कि बताया जा रहा है दे डू नॉट वांट एनी मोर पाकिस्तानी लेबरर्स इन सऊदी अरेबिया। उन्होंने यहाँ पर कहा कि ये लोग आते हैं, यहाँ पर हमारे रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, उसके बाद यहाँ पर आके क्राइम्स करते हैं, एंड अब हम चाहते हैं कि हमारे देश में पाकिस्तान से लेबरर्स जो हैं वो बेसिकली सऊदी अरेबिया में आए ही ना। बात करेंगे दोस्तों इन दोनों ही डेवलपमेंट्स के बारे में। क्या है ये $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, कहाँ कहाँ पे निवेश देखने को मिलेगा, कैसे सऊदी अरेबिया इसके बाद भारत का सबसे बड़ा निवेशक बन जाएगा, एंड ऑल्सो ये जो रिपोर्ट सामने आई है इसके क्या यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस हैं, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग और मुखर्जी नगर में आ चुके हैं, एंड साथ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में हम लोग आपके लिए GS कोर्सेज, साथ में CSAT, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज एंड टेस्ट सीरीज जैसी सारी सेवाएं अवेलेबल करवा रहे हैं। कोई भी आपको डाउट है आप सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है तो आप लोग अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल किया गया है। ऑल राइट, पिछले साल सितंबर 2023 की बात है। आपको याद होगा सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं, जिनको MBS कहा जाता है, वो भारत के दौरे पर आए थे, और उसी टाइम पर ये चीज़ को तय किया गया था कि सऊदी अरेबिया और भारत जो है वो मिलकर के एक हाई लेवल टास्क फोर्स को बेसिकली बनाएंगे। ये वाली जो हाई लेवल टास्क फोर्स है ये इसलिए बनाई जाएगी सो दैट दोनों देशों के बीच में जो भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करने का जो भी स्कोप है उसको यहाँ पे एक्सप्लोर किया जाएगा। और आज दोस्तों हम देख रहे हैं कि वही वाली जो हाई लेवल टास्क फोर्स जो कि सितंबर 2023 में जिसको बनाने का ऐलान किया गया था, उसकी पहली मीटिंग इन्वेस्टमेंट्स को लेकर ऑलरेडी हो चुकी है। इंडिया एंड सऊदी अरेबिया ने इसी रविवार को ये वाली पहली मीटिंग करी है, जिसमें कि ये यहाँ पे कहा गया है कि इसके चलते सऊदी अरेबिया भारत के अलग अलग एरियाज में पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड पावर सेक्टर में बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पे निवेश को करने वाला है। ये वाली जो मीटिंग है भारत की तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं मिस्टर PK मिश्रा, और सऊदी अरेबिया की तरफ से जो उनके ऊर्जा मंत्री हैं प्रिंस अब्दुल अजीज़ बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल साउद, इन दोनों के द्वारा इस मीटिंग को अटेंड किया गया था। एंड इस मीटिंग में सऊदी ने एक बार फिर से इसी चीज़ को ऐलान किया है कि हम लोग भारत में ऑलमोस्ट $100 बिलियन का निवेश है जो कि करने वाले हैं। ये वाला जो $100 बिलियन की रकम का जो निवेश है, इसके बारे में चर्चा, इसके बारे में जिक्र सितंबर 2023 में भी किया गया था। इवन जब G20 की मीटिंग हुई थी उस टाइम पर भी इसको लेकर बातचीत हुई थी, एंड अब एक बार फिर से इसी नंबर की बातचीत यहाँ पे करी गई है और कहा गया है कि अलग अलग सेक्टर्स में इंडिया में हम लोग आकर के निवेश करने वाले हैं। ऑब्वियसली इंडिया ने इस चीज़ को लेकर कहा थैंक यू सो मच,
एंड इंडिया ने ये भी कहा है कि हम आपको पूरी यहाँ पे कमिटमेंट देंगे कि आपका जो निवेश है उसको इंडिया में प्रोटेक्ट किया जाएगा एंड आपको कंप्लीट सपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अवेलेबल करवाई जाएगी। वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे सऊदी अरेबिया का जो सॉवरन वेल्थ फंड है जिसको PIF के नाम से जानते हैं, जो कि बाय द वे दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉवरन वेल्थ फंड है, उसको भी इनवाइट किया है कि आप भी भारत में आइए और आप भी भारत में आकर के निवेश करना यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। नाउ इस पूरी चीज़ के मायने क्या होंगे इसको ध्यान से देखिए। अगर मैं इंडिया में होने वाले इन्वेस्टमेंट्स की बात करूँ, पिछले 23-24 साल का जो डेटा है वो ये बताता है कि इंडिया में टॉप 5 कंट्रीज जिन्होंने निवेश किया है दैट इज मॉरिशस, सिंगापुर, अमेरिका, नीदरलैंड्स एंड उसके बाद जापान आता है। अब अगर हम लोग इसकी आंकड़ों में बात करें तो पिछले 24 सालों में दोस्तों जापान के द्वारा भारत में ऑलमोस्ट $42 बिलियन का निवेश किया गया है। सिंगापुर की बात करें, सिंगापुर ने पिछले एक वर्ष में $12 बिलियन का निवेश किया है। ओवरऑल भी अगर आपको यहाँ पे देखना है तो सिंगापुर की तरफ से मोटा मोटा $150 बिलियन का निवेश पिछले 24 वर्षों में देखने को मिला है। अमेरिका की बात करूँ, पिछले 24 वर्षों में 65 to 70 बिलियन का निवेश है जो कि अमेरिका की तरफ से हमें देखने को मिला है। और अब सऊदी अरेबिया ने एक ही झटके में अनाउंस कर दिया है कि हम लोग सीधा $100 बिलियन का निवेश करेंगे। इसके मायने देखिए, सबसे पहली बात तो सऊदी इस लिस्ट में एंट्री कर लेगा और दोस्तों केवल एंट्री नहीं बल्कि इस लिस्ट में ऑलमोस्ट सीधा टॉप पे चला जाएगा अगर सऊदी वाकई में ये वाली जो इन्वेस्टमेंट है उसको भारत में करता है। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? इससे हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो डिपेंडेंस है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर कम हो जाएगी एंड दूसरी बात इसमें ये भी फ़ायदा होगा कि हमारा भारत में आने वाला जो FDI के माध्यम से निवेश है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और वहीं पर अगर आप तुलना करते हैं पाकिस्तान के साथ तो वहाँ पर दोस्तों सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है। सऊदी अरेबिया ने साफ साफ बोल दिया है, एक बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कि केवल सऊदी अरेबिया ने नहीं बल्कि GCC कंट्रीज़, गल्फ कॉरपोरेशन कंट्रीज़ जिसमें UAE, सऊदी अरेबिया ये सब कंट्रीज़ आती हैं, उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करी है कि पाकिस्तान से आने वाले जो लोग हैं वो हमारे यहाँ पर आकर के उल्टे सीधे काम करते हैं। यहाँ पर आप देखिए इन्होंने कहा दे डोंट वांट द पाकिस्तानी गवर्नमेंट टू सेंड वर्कर्स टू दीज कंट्रीज। इन्होंने बल्कि ये भी कहा कि आपको अपने नागरिकों को प्रॉपर बिहेवियर के लेसन्स देने की आवश्यकता है बिकॉज ये लोग यहाँ पर आते हैं, क्राइम करते हैं, ओवरस्टे करते हैं और बल्कि UAE ने तो यहाँ पर ये तक कह दिया कि जितना टोटल पाकिस्तानियों का कोटा है वो कोटा भी आप लोग एक्सीड कर चुके हैं और उससे ज़्यादा पाकिस्तानी आज हमारे देश में हमें देखने को मिल रहे हैं। बल्कि UAE ने ये भी कहा कि 50% ऑफ द टोटल क्राइम्स जो कि होते हैं उसके पीछे किसी ना किसी पाकिस्तानी का ही हमें हाथ देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी कई सारे इश्यूज़ हमें देखने को मिले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सऊदी अरेबिया ने ये भी रिपोर्ट किया है कि कई सारी पाकिस्तानी नर्सेज़ हैं जो कि हम यहाँ पे काम करने को इनकार कर रही हैं। कतर में पाकिस्तानी लेबरर्स ने कहा है कि हम लोग हेलमेट्स नहीं पहनेंगे, सेफ्टी गाइडलाइंस को पूरा नहीं करेंगे। तो अब सऊदी अरेबिया ने साफ साफ बोल दिया है कि अब हम लोग वर्कर्स को परमिट तभी जाकर के इशू करने वाले हैं अगर वो सऊदी अरेबिया का जो नेशनल सेंटर फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा बनाया गया एक टेस्ट है, अगर वो उस टेस्ट को पास करेंगे तभी जाकर के ये वाले जो परमिट्स हैं हम लोग आपके लोगों को यहाँ पर इशू करने वाले हैं। सो ओवरऑल अगेन मैं रीआइटरेट करता हूँ कि वैसे तो कोई तुलना हो ही नहीं सकती इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमीज़ की, लेकिन ये बात क्लियर है कि गल्फ़ नेशंस इंडिया के साथ अपनी जो नज़दीकियाँ हैं वो क्यों बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान के लोग वहाँ पे जाके ये सब करते हैं। इंडिया के HNIs, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं जो जिनकी वर्थ 100 करोड़, हज़ार करोड़ की होती है, वो वहाँ पर जाकर के सेटल करते हैं और वो बड़ा निवेश करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि सऊदी और UAE जैसे देश यही चाहेंगे कि ये वाली जो कंट्री के लोग हैं ये हमारी कंट्री में आएँ एंड ऑब्वियसली वो पाकिस्तान के इस तरह के लोगों को अपने देश में नहीं बुलाना चाहेंगे। एंड अगर आप रिसेंटली देखें तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये भी हुई थी, सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली पाकिस्तान को इस चीज़ को लेकर भी चुप
चुप करवा दिया था कि कश्मीर मुद्दे को लेकर जो इंडिया का स्टैंड है वो बिल्कुल सही है। पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया से कश्मीर मुद्दे को लेकर सपोर्ट की मांग करी। सऊदी ने क्या कहा? सऊदी ने कहा इंडिया जो कहता है कि बायलैटरल डायलॉग होना चाहिए, वही वाला स्टैंड यहाँ पे बिल्कुल एक सही स्टैंड है। सो ओवरऑल अगर आप जियोपॉलिटिकली देखें, इकोनॉमिकली देखें, तो सऊदी अरेबिया का जो इंक्लिनेशन है वो इंडिया की तरफ काफ़ी बड़े लेवल पे हो चुका है एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान से ये सब्सटेंशियली सिग्निफिकेंटली अब दूर जाता जा रहा है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।